फर्स्ट क्लास मैथ। अभी आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है, रिवीजन। असेंडिंग ऑर्डर कराए थे मैडम ने, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग होता है अवरोही क्रम। अभी तक आपने असेंडिंग ऑर्डर सीखे थे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते हैं। देखिए सब्जेक्ट मैथ, क्लास फर्स्ट, ठीक है। राइट these numbers in descending order। तो देखिए न्यूमेरल फ्रॉम 3 to 0, 3 से 0 तक हमें क्या लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ए बॉक्स 2 3 and 4। सबसे पहले 3 से छोटा क्या होता है, 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। तो देखिए आपको ये आ रहा है समझ में, ऐसे ही हमें इसको करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरल्स फ्रॉम 9 to 6, इसके बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4, हर में हमारे 4 ही बॉक्स जाएंगे। सबसे बड़ा 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या से हम छोटे डिजिट की तरफ जा रहे हैं, और जब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट पर जाते हैं तो उसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तरीके से चढ़ना और उतरना। जब हम छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट के ऊपर चढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट पर नीचे उतरते हैं तो उसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, न्यूमेरल फ्रॉम 4 to 1। देखिए 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। आगे न्यूमेरल्स फ्रॉम 5 to 2। 5, फिर 4, 3 और 2। न्यूमेरल्स फ्रॉम
8 2 5 8 7 6 and 5। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर तो दिए हैं न्यूमेरल्स फ्रॉम मतलब इन न्यूमेरल्स से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर फिल करने हैं। तो देखिए पहला वाला हमारा फिल दिया था, सेकंड वाला हमने 9 to 6 तक बनाया, 9 8 7 6, उसके बाद 4 2 1 4 3 2 1 5 2 2 5 4 3 2 8 7 6 5। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए पहले हमने न्यूमेरल्स दी थी हमारी 9 to 6, मतलब उसी के हमें अकॉर्डिंग डेट से उससे छोटी से उससे छोटी फिर उससे छोटी उससे छोटी ऐसे बनाना था। लेकिन अब हमें इसमें डिजिट दी गई हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना होगा। देखिए 5 देखिए सबसे पहले दी हमारी 5 3 4 7 9 8। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे। सबसे बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 9, तो हम सबसे पहले यहाँ 9 को राइट करेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। 8 9 6 3 2 5। अब इनके भी हम बॉक्सेस बनाएंगे। सबसे पहले आएगी हमारी 9, फिर 8 के बाद देखिए 7 कहीं दिया नहीं है तो क्या आ जाएगा, 6, फिर 5 3 2 हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 2 7 8 5 4 6, इसके बॉक्सेस बनाएंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2। देखिए आपको दिख रहा होगा सब में सबसे पहले
सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में जो सबसे छोटी है। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया। असेंडिंग ऑर्डर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट देख के लिखना, सारे डिजिट सही होने चाहिए आपके, ऐसा नहीं हो डिजिट रॉन्ग लिख दें। Place the appropriate sign greater than or less than। मतलब बड़े और छोटे की तरफ हमें ये साइन चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए 6 और 5, 2 और 3, 8 and 6, 4 and 2, 3 and 5, 7, 9, 6, 9, 7, 4, 1, 5, 9, 8। अब देखिए इसमें हमें ग्रेटर देन और लेस देन की तरफ साइन लगाना है। तो देखिए 6 और 5 में कौन सी डिजिट बड़ी है? 6 बड़ी है, तो ये इधर आ जाएगा। 8 और 6 में 8 बड़ा है, 4 और 2 में 4, 3 और 5 में 5, 7 और 9 में 9, 2 और 3 में 3, 6 और 9 में 9, 7 4 में 7, 1 और 5 में 5, 9 और 8 में 9। देखिए आपको साफ क्लियर दिख रहे होंगे, जो डिजिट्स बड़ी है उसी की तरफ हमने इस साइन को लगाया है। ये आपके समझ में आ गए? इनको राइट कर लीजिए नोटबुक पर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आपका चैप्टर 1 जो है वो यहीं फिनिश होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। ऑर्डिनल नंबर। देखिए बच्चों, ऑर्डिनल नंबर आपका ये सेकंड चैप्टर है। मैं आप में इसको कुछ बताने जा रही हूँ। ये आपकी पिक्चर दी है, क्रॉस आउट दी थर्ड एंड सिक्स पिक्चर। मतलब क्रॉस आउट जो यहाँ पर थर्ड और सिक्स वाली पिक्चर है उसको हमें क्रॉस करना है। देखिए इसमें 1 2 3 वाली बॉल क्रॉस है, फिर उसके बाद 4 5 6 वाली बॉल क्रॉस है। तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं, जो जो क्रॉस लिखा है उसी नंबर पे आपको क्रॉस करना है। जैसे इसमें लिखा है क्रॉस आउट दी सेकेंड सेवेंथ एंड 10th पिक, तो आपको गिनना है 1 2, सेकंड पे ये आ गई, ये इसको क्रॉस कर देना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, सेवन्थ पे ये आ गई, इसको क्रॉस कर देना। 8 9 10, 10 पे आ गई, इसको क्रॉस कर देना। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर की फिलअप और है वो मैं आपको और करा दूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए
आंसर डी। डी, फिलअप, फिलअप एंड फिलअप। पिक्चर आर मैंगो। देखिए मैंगो, यहाँ पर हम बना देते हैं एलिफेंट की जगह हम बनाते हैं बॉल। देखिए अब हमें इसमें इनके अकॉर्डिंग जो मैं फिलअप कराऊंगी उनको हमें भरना है। डी एंड पिक्चर आर मैंगो। देखिए इसमें मैंगो कौन कौन से स्थान पर दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें आ जाएगा सेकंड, फिर थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर 6 7 8, 8 पिक्चर आर मैंगोज। अब सेकंड, दी एप्पल is on the position। हमें बतानी है एप्पल की पोजीशन कौन सी है, तो 1 2 3 4, तो कौन सी है, 4। थर्ड, बी हैव बॉल बी हैव बॉल on the and fill up positions। हमें बॉल्स की पोजीशन बतानी है, तो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ आ जाएगा 6 and 7। लास्ट, दी फ्लावर्स cover the
फ्लावर्स जो है वो हमारी कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे ये आपको समझ में तो आ गया होगा जो मैंने कराया है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपने फिल कर ली, ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है।